क्या बात है जी। और रितिका धांजा का आप सितार नवाज हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ये साज आपने सुने। और रितिका की ख़ास बात ये है कि ये पाकिस्तान की कम उम्र तरीन लड़की हैं जो सितार नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम रितिका, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। और अभी भी आप इतनी कम उम्र हैं, तो कम उम्र तरीन तो हैं ही। तो शुरू कब से किया था? कितनी छोटी थी? मैं 12-13 साल की होंगी जब मैंने स्टार्ट किया। तो बिल्कुल तब से सिलसिला चलता आ रहा है। तब से सिलसिला। वैसे सीखना तो कहते हैं कि बचपन से ही चालू था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो म्यूजिकल बैकग्राउंड है। तो अच्छा। बचपन से वो सुनना रहता था। अच्छा तो सितार क्यों चूज़ किया? सितार मेरे फादर का ड्रीम है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिकल बैकग्राउंड है। तो जब मेरे फादर की शादी नहीं हुई थी तब उन्होंने ऐसा सोच रखा था कि लाइक मेरी जब शादी होगी और उनके घर पे कोई औलाद होगी, हाँ, इतना लंबा। बिल्कुल, ये देखें। हाँ। तो उन्होंने ये सोचा था कि राइट। मैं उनको ये इंस्ट्रूमेंट सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे फादर को स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पसंद है, तार का साज। वो खुद क्योंकि क्या वो खुद बजा? हारमोनियम प्ले करते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। तो वो खुद हारमोनियम प्ले करते हैं, मैं सितार, मेरी छोटी बहन वायलिन, भाई ग्रैंड पियानो, और उससे छोटी को भी अब म्यूजिक लाइन में डाला। मतलब घर में काफी सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, यानी घर के अंदर ही बैंड मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपस में कोई जैमिंग होती है? एग्जैक्टली बिल्कुल होती है। अभी लास्ट वीकेंड पे ही हमारा अभी एक फेस्टिवल गुजरा है, हमने घर पे इवेंट रखवाया था बहुत बड़ा। तो उसमें हमारा ही बैंड था सारा। अच्छा। सितार पे मैं, कोई वायलिन पे बैठा है, कोई गिटार पे, कोई कीबोर्ड पे, कोई ढोलक, कोई तबला, कोई हारमोनियम, लाइक सभी हैं मौजूद, सभी घर में। मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, क्योंकि सितार अब्बा का तो बिल्कुल ड्रीम था, लेकिन हर ड्रीम किसी और का हो तो वो पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे उस एरा में जब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी हो, मॉडर्न म्यूज़िक भी हो। गो के मेरे कहने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि सितार की वैल्यू, ज़ाहिर है ये एक क्लासिकल म्यूज़िक का और क्लासिकल की दुनिया का, हाँ, लेकिन यंग एज में, आई मीन कि यंग एज में उसको समझना और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना। सो आपके लिए ये जर्नी कैसी थी? एक्चुअली जैसे कि आपने कहा कि यंग जनरेशन, वो ज़्यादातर गिटार जैज थोड़ा टाइप हुआ के होता है ना। बिल्कुल जाते हैं। हाँ। तो जब मैं भी छोटी थी तो मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट तो था, क्योंकि मैं अपने बाबा को सुना करती थी। तो मैं भी यही सोचती थी कि गिटार आएगा मेरे पास और मैं बजाऊंगी, मतलब स्कूल में जो होता है, और गा रही होंगी, ये होता था बिल्कुल। तो जब मेरे फादर मेरे लिए सितार लेके आए, उन्होंने मुझे जब ये दिखाया तो मेरे लिए एक बहुत अलग सा था। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मतलब गिटार ही तो है, गिटार में भी स्ट्रिंग्स होते हैं, इसमें भी स्ट्रिंग्स हैं, ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अगर मैं ले मैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो ये ज़्यादा मुश्किल है। जबकि उसमें भी लोगों को बहुत मेहनत करनी होती होगी, ये बात नहीं, लेकिन दिस लुक्स बिल्कुल। ये जितना, मतलब मैं अक्सर लोग इसको उठाते हैं तो वो ये समझते हैं कि हैवी होगा, लेकिन वो उठाते हैं तो ये बहुत लाइट है। तो मैं उसको कहती हूँ ये लाइट है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। और बल्कि अभी मैं इनसे पूछ रही थी, अभी भी इनकी उंगलियों में कट लगे हुए। एग्जैक्टली। हाँ, ये कट्स लगते बचपन में तो ज्यादा होता होगा। जी बिल्कुल। जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली दर्द, क्योंकि हमारी ये उंगलियां जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो जब आप, और ये है तार, तो जब आप इस पे फिंगर रखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम जैसे जल रहा होता है, इस तरह वो फील होता है। और दर्द तो होता है। आप किसी भी चीज़ को अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो मैंने जब सीखना शुरू किया तो मेरे साथ ये था कि मैं थोड़ी सी अलग टाइप की हूँ। मुझे दर्द भी होता था तो मैं कहती थी कुछ नहीं है, ये करना है बस। तो वो फील नहीं होता था। पैशन बन गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप प्रोफेशनली कब से प्ले कर रही हैं और सोलो शोज करती हैं ना आप, जिस तरह आपने बताया, तो ये कितने अरसे? मेरा पहला कॉन्सर्ट 2017 में हुआ था। अच्छा। जी बिल्कुल। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद फिर चले गए, मतलब काफ़ी सारी जगहों पे प्ले करना, और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट्स काउंसिल, कोक स्टूडियो, और ऐसे ही बाहर की कंट्रीज में भी काफ़ी हुआ है, यूएसए, यूके, इंडिया, काफ़ी सारी जगह। अच्छा, आप बाहर भी जाके बैरून ममालिक में, तो सोलो शो होता है उसमें? जी बिल्कुल। रितिका आप ही कर रही होती हैं, कितने घंटे का, यानी एक सोलो शो है तो आपके ऊपर तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी। बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्लासिकल परफॉर्मर हूँ, तो उसमें ये होता है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो जब आप बजाने बैठते हैं तो पता नहीं पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स मुझे अगर 20 मिनट का टाइम दिया जाए तो वो 1 घंटे पे चला जाता है, मालूम नहीं पड़ता। जब आप लाइव ऑडियंस के सामने जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी ऑडियंस है और ये है, फिर वो नहीं, टाइम नहीं मालूम पड़ता। फिर आप
चाहे जो घर में हम प्रैक्टिस करते तो उसमें हमें पता लगता है कि अरे 1 घंटा हो गया, उस वक्त नहीं मालूम पड़ता। तो हमें भी सुनाइए ना कुछ वैसा, कुछ जो आप प्ले करती हैं जो आपके दिल से करीब है, आज इतनी सारी ऑडियंस आपको देख रही है। बिल्कुल। क्लासिकल जो ऑडियंस पे मैं सोलो परफॉर्म करती हूँ तो स्टार्टिंग हमारा होता है आलाप से। आलाप को कहा जाता है कि मेडिटेशन के लिए यूज भी होता है, और जैसे कि सुबह है और जो मैं राग प्ले कर रही हूँ वो है भी सुबह का चारुकेशी, तो वो फील देता है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा, इसका मकसद भी कुछ होता होगा ना, जैसे सुबह का राग है तो क्या इसमें म्यूजिक में बात कही जा रही है, कोई कुछ कहा जा रहा होता है म्यूजिक में? बिल्कुल, मतलब लाइक क्लासिकल में ये है कि हर पहर के अपने एक राग हैं। जैसे शाम के लिए राग यमन, और सुबह के लिए चारुकेशी हो गया, तोड़ी हो गया, काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे राग रागनियाँ हैं। तो अभी तो लर्निंग प्रोसेस में सीख रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं मौसीकी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप ज़िंदगी भर सीखते हैं। ये कभी ऐसा लिमिटेड नहीं है कि आप इतने साल के बाद ट्रेन हो जाएंगे और मास्टर हो जाएंगे, मरते दम तक इसको सीखना रहता है। दूसरे कैटेगरीज होते हैं लाइक डॉक्टर्स वगैरह, उसमें होता है 4 साल की डिग्री करी, इनफ, आप डॉक्टर बन गए। लेकिन म्यूजिक एक वाहिद ऐसी चीज़ है, आप करते चले जाएं, ये खुलता चला जाता है। इसे कहते हैं समंदर है ये। समंदर है, तो समंदर में आपने डुबकी तो लगा ली है, अब बस उसमें तैरते जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है। कोशिश यही है। सो ये इसमें कभी ऐसा होता है रितिका कि आप कोई बात कहना चाहें, अपना एक्सप्रेशन भी आप इसके जरिए लोगों तक पहुंचाएं, कोई ऐसी चीज़ होती है, अपना इमोशन, अपनी फीलिंग, अपनी बात कभी होता है, वो आपके मूड का असर इस पे आता है? बिल्कुल बिल्कुल आता है कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल भी हम प्री प्लान नहीं होते। हम घर से तो बहुत सारा सोच के जाते हैं, अक्सर आर्टिस्ट के साथ यही होता है, वो प्लान करता है स्टेज पे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन स्टेज पे जाके उसकी दुनिया अलग हो जाती है। बिल्कुल वो जो सोच के गया होता है उस वक्त ब्लैंक हो जाता है, फिर वो ही हो रहा होता है जो उसने सोचा नहीं होता है। तो वो एक अलग कनेक्शन होता है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें लोग आपको फरमाइश भी करते हैं कि ऐसा कुछ सुना दें? अच्छा, सोलो परफॉर्मेंस में ये होता है कि वहाँ हमारा पूरा प्लान हो जाता है पहले ही कि कौन सा आर्टिस्ट कब आ रहा है और क्या परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें वो कैटेगरी लिखी होती है। एक होता है फरमाइश, जैसे कि हम कोई इवेंट बजा रहे हैं तो वहाँ पर चट आ गई है फरमाइश, तो इस तरह का नहीं है होता उसमें, मतलब जितने अभी तक मैंने परफॉर्म करे। राइट, आपके हम वीडियो भी क्योंकि दिखा रहे हैं साथ में। ये कहाँ है, आप कहाँ थी, वो जो रेड में थी? ये एक्चुअली हमारा इवेंट आता है नवरात्रि। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल, तो उसके लिए हमारा एक कल्चरल था सॉन्ग, वो मैंने कवर किया था, तो ये उसका थोड़ा गेटअप था। उसका बिल्कुल। नहीं, अच्छा गेटअप था, डिफरेंट लग रहे थे, और ये मुख्तलिफ जगहों पर आप परफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का यहाँ पर हुआ था, आई थिंक पहला ही होगा, क्योंकि उसके बाद तो मैंने देखा नहीं। नेस्ले नेटफ्रूटा फनकार रियलिटी शो था,
अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल, इसमें विनिंग प्राइज वगैरह था, तो इसमें जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था तब पार्टिसिपेट किया कहाँ था। की परफॉर्मेंस याद है और बहुत बहुत मजा आया था? कहाँ परफॉर्म किया था ऐसा जो बहुत याद है और बहुत मजा आया था? नेशनल एकेडमी में एक तहजीब फाउंडेशन करके जी होता जी है। जी जी। बिल्कुल, तो वहाँ पर मैंने हाँ, जब जब मलाहत। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। मलाहत और उनके जो शरीफ अमान हस्बैंड है वो तो साहब बहुत अच्छे हैं ज्यादा वो लिटरली, लोग म्यूजिक और क्योंकि इन सब चीजों पे करते बिल्कुल, और वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत प्यार देते हैं, तो वो हमेशा मुझे बुलाते हैं। तो उनके प्रोग्राम्स में मैंने जब भी बजाया है, और सभी के प्रोग्राम्स में एक्चुअली ये होता है, कॉन्सर्ट आप जब भी बजाते हैं तो एक अलग ही वाइब होती है, तो खुशी तो सब में ही खुशी होती होती है। है। अच्छा, तो और भी भाई हमें फरमाइशें आ रही हैं कि कुछ सुनाएं। अब आप बैठी हो, सितार सामने हो, तो कुछ और भी प्ले करें, ओह ओके। क्योंकि म्यूजिक वैसे भी बड़ा कम हो गया है ना, एग्जैक्टली। बड़ा मौका कम मिलता है, और ख़ास तौर पे चैनल्स वगैरह में तो बहुत ही कम। तो आज ज़रा मौका मिला है। मैं एक अस्थाई सुनाती हूँ आपको। ओके, सॉरी, माइक कोई बात नहीं। वो मैं किसी तरह। ये तो वो नूरजहां मैडम का गाना था ना, मैं ते मेरा दिल भर जानी। हाँ। वाह वाह। जबरदस्त मुझे नुसरत जबरदस्त जी के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जबरदस्त। उनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा अट्रैक्शन होती है कि कहीं से वो मिल जाए, अरे वाह। मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा, जो उनका। लोग को म्यूजिक की समझ आ जाती है वो ये सब बड़े नामों को जरूर सुनते हैं, और उनको ये समझ ज्यादा आते हैं। वैसे तो बिल्कुल लोगों को बिल्कुल, अच्छा लगता है। क्योंकि पुराना म्यूजिक जो है वो बहुत मुश्किल है, लोग समझते हैं बहुत आसान है, नहीं नहीं, लेकिन बड़ा जब मुश्किल है। गाना बैठे उसको बजाने बैठे तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। खैर रितिका, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपके साजों ने जो है सुबह जो है हमारी मुख्तलिफ कर दी आज। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसी तरीके से सितार भी बजाइए, चीज़ों को समझिए भी, और लोगों को महसूस भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और यहाँ थैंक पर यू। आ गया एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आपकी ब्यूटी के हवाले से एक कंसर्न लोगों को ज़रूर होता है। वो क्या कंसर्न है जिसको आज हम एड्रेस करेंगे, आपको पता चलेगा आफ्टर द ब्रेक।